तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस पूरे के पूरे पेपर को देख कर जाना, क्योंकि देखो हमारे पास में पूरा का पूरा आपका 13 जनवरी का पेपर आ चुका है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 13 जनवरी का प्यारे बच्चों देखो जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम प्यारे बच्चों देखो ये एकदम आपका असली वाला पेपर है। असली पेपर अगर आप लोग पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा वीडियो देख कर जाना, क्योंकि जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर रहा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होगा। और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर कैसे लिखने हैं आपको, पहला क्वेश्चन जो पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ए नंबर का, जो कि ये लिखा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 72। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं तीसरे नंबर का। तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए नंबर का आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, पांचवें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख कर जाइएगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, पांचवें का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा नवापद। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, छठे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका ए नंबर का होगा। और छठे के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान लिखा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्यारे बच्चों देखो व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखोगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्यारे बच्चों याद किया जा सकता। तो देखो यहाँ से अभाज्य लिखना, पहला केवल संख्या हो तो लिखा है। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा बी बराबर डी बराबर, यहाँ पर आपको लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा। देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है 5 होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का। देखो चौथे का राइट आंसर आपको लिख देना, रेखा को कैसी रेखा कहते हैं। देखो इसको प्यारे बच्चों छेदक रेखा कहते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात प्यारे बच्चों देखो सदैव क्या होता है। देखो यहाँ पर भी आपको लिखकर आना होगा, समान होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन छठे नंबर का जो कि पूछा है, 3 मीटर ऊंची। तो देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे बच्चों देखो सत्य असत्य दिए गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब एक्स अक्ष पर स्थित होगा। प्यारे बच्चों देखो पूरी तरह से आपका असत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये भी आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य सत्य को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको समझ भी लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहली जो जोड़ी प्यारे बच्चों दे रखी है 1 + कोट स्क्वायर थीटा,
तो देखो पहले जो इसकी जोड़ी आपकी इधर आपके एक नंबर से मिलान हो जाएगा। चलो मैं आपको इसको बता देता हूँ पहले। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देखो किससे होगा। इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और उसके बाद में देखो व्रत की परिधि का सूत्र प्यारे बच्चों देखो क्या होगा। पहले अपन इसका इधर का देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की जोड़ी आपकी ए नंबर से मिल जाएगी। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो पर ये आपका एक के बराबर होता है। तो देखो पर जो एक किधर लिखा है, ये लिखा ई नंबर का। तो देखो तीसरे की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों देखो आपका इससे हो जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इधर की जोड़ के मिलान तो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद में जो इधर बची है व्रत की परिधि का सूत्र प्यारे बच्चों देखो क्या होता है। तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी सी नंबर से। कहाँ पे लिखा, सी नंबर, देखो ये लिखा है। तो देखो व्रत की परिधि की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों आपका इससे कर लेना आपको सी नंबर से। तो और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि दे रखा है व्रत का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों देखो क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिलान कर लेना है। यहाँ पर जो कि लिखा है व्रत का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों देखो आपका होता है πr2। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि ये लिखा 5 नंबर का। तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा आप लोग जोड़ी के मिलान कर लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, व्रत का क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया। असंभव घटना की प्रायिकता, तो देखो पहले बच्चों असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसे कि मैंने आपको बताया। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के व्यतिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और भिन्न। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, वास्तविक और भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देख लें। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो देखो पर जो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है। व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देख सकते हो पर जो व्रत की स्पर्श रेखा व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा चौथे नंबर का, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, बिंदुओं को रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2, 3। देखो क्या लिखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिखना 2 और 3। और अब अगला क्वेश्चन, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा 2 और LB। और उसके बाद में आगे लिखोगे आप लोग प्लस, और उसके बाद में यहाँ पर BH, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना HL, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर यह आ जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 आएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग देख लें। और उसके बाद में जो आगे पेपर में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि छठा क्वेश्चन लिखा है, तो देख सकते हो पर जो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको ये बता दिया। 6 के बाद में देखो इसके अतः में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अतः में जो क्वेश्चन दे रखे थे उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता दूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा, संख्याओं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको गुणनखंड करना है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 7 का अथवा जो वाला जो क्वेश्चन दे रखा आपको जांच कीजिए कि क्या प्रकृत संख्या। देख सकते हो पर इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दे रखा प्रश्न नंबर 8, तो 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 8 के बाद में जो अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते चले आप लोग। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, 9 का उत्तर ये दे रखा है। 9 के बाद में देखो 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। 10वें के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। देखो मैं आपको 11वां क्वेश्चन बता देता हूँ कि 11वें क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको इस प्रकार से देख कर जाइएगा। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा आपके पेपर में। 10 के बाद में देखो 11, 12 इस प्रकार से आपको दे रखे हैं ये। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपको मैंने प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बता दिया। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। 12 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा आपको इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना है, ठीक है। तो देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन के उत्तर प्यार बच्चों ये लिखे हैं, आप लोग देखते चले इनको। और प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें। और 15 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 15 के बाद में देखो 16वां जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। 16 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यार बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यार बच्चों ये पूछा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 17 के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यार विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 18 के बाद में देखो 18 के अथवा क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 18 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 19वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 19 के अथवा क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दो। 20 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और 21 के बाद में देखो 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, इसको भी देख कर लिख दें। 22 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख दें। 22 के अथवा क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, ये लिखा है प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और 23 के अथवा क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से हल कर लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।